नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्म भूमि भाग 4। पिछले भाग में हमने सुना था कि अमरकांत एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था सकीना। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। अमरकांत 9 बजते बजते लौटा तो लाला समरकांत ने पूछा, तुम दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? इसी तरह दुकान पर बैठा जाता है। अमर ने सफाई दी। बुढ़िया पठानिन रुपए लेने आई थी। बहुत अंधेरा हो गया था। मैंने समझा कहीं गिर गिरा पड़े, इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था। वह तो रुपए लेती ही न थी, पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने रोकना उचित न समझा। कितने रुपए दे दिए? 5। लाला जी को कुछ धैर्य हुआ। और कोई आसामी आया था? किसी से कुछ रुपए वसूल हुए? जी नहीं, आश्चर्य है। और तो कोई नहीं आया था। हाँ, वही बदमाश काले खा सोने की एक चीज बेचने लाया था। मैंने लौटा दिया। समरकांत की त्योरियां बदली। क्या चीज थी? सोने के कड़े थे। 10 तोले बताता था। तुमने तोला नहीं? मैंने हाथ से छुआ तक नहीं। हाँ, क्यों छूते? उसमें पाप लिपटा हुआ था ना। कितना मांगता था? 200। झूठ बोलते हो। शुरू 200 से किए थे, पर उतरते उतरते 30 रुपए तक आया था। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। फिर भी तुमने लौटा दिए? और क्या करता? मैं तो उसे सेंत भी न लेता। ऐसा रोजगार करना मैं पाप समझता हूँ। समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोले, चुप रहो, शर्माते तो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। 150 रुपए बैठे बिठाए मिलते थे, वह तुमने धर्म के घमंड में ही खो दिए। उस पर अकड़ते हो। जानते भी हो धर्म है क्या चीज? साल में एक बार भी गंगा स्नान करते हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लिया है जिंदगी में? कभी एकादशी या कोई दूसरी व्रत रखा है? कभी कथा पुराण पढ़ते या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं? धर्म और चीज है, रोजगार और चीज। छी, साफ 150 फेंक दिए। अमरकांत धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला, आप गंगा स्नान पूजा पाठ को मुख्य धर्म समझते हैं। मैं सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता हूँ। स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत धर्म के साधन है, धर्म नहीं। समरकांत ने मुंह बिचकाकर कहा, ठीक कहते हो, बहुत ठीक। अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा। अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटी लगाए घूमता होता। तुम भी यूं महल में बैठकर मौज न करते होते। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ लेना, यह उसी की विभूति है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं। साफ 150 पानी में डाल दिए। अमरकांत ने अधीर होकर कहा, आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं? मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार न करूंगा, चाहे आप खुश हो या नाराज। मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूं जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तौल सकता। इस वज्र मूर्खता की दवा चाटे के सिवा और कुछ न थी। लाला जी खून का घूंट पीकर रह गए। अमर हृष्ट पुष्ट होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता। बोले, बस तुम ही तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो, और सब तो अधर्मी हैं। वही माल जो तुमने अपने घमंड में लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने 2-4 रुपए कम बेस देकर ले लिया होगा। उसने तो रुपए कमाए, तुम नींबू नून चाट कर रह गए। 150 रुपए तब मिलते हैं जब 150 थान कपड़ा या 150 बोरे चीनी बिक जाए। मुंह का कौर नहीं है, अभी कमाना नहीं पड़ा है, दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो, तभी ऐसी बातें सूझती हैं। जब अपने सिर पड़ेगी तब आंख खुलेगी। अमर अब भी कायल न हुआ, बोला, मैं कभी यह रोजगार न करूंगा। लाला जी को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई। बोले, तो फिर कौन रोजगार करोगे? कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो? लेन देन, सूद, बट्टा, अनाज, कपड़ा, तेल, घी, सभी रोजगारों में दांव घात है। जो दांव घात समझता है वह नफा उड़ाता है, जो नहीं समझता है उसका दिवाला पिट जाता है। मुझे कोई ऐसा रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े, बेईमानी न करनी पड़े। इतने बड़े बड़े हाकिम है, बताओ कौन घूस नहीं लेता? एक सीधी सी नकल लेने जाओ तो 1 रुपया लग जाता है। बिना तहरीर लिए थानेदार रपट तक नहीं लिखता। कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता? लीडरों ही में कौन है जो चंदे के रुपए में नोच खसोट न करता हो? माया पर तो संसार की रचना हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है? अमर ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर कहा, अगर रोजगार का यह हाल है तो मैं रोजगार करूंगा ही नहीं।
तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कुएं में पानी की आमद न हो तो कै दिन पानी निकले? अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने के इरादे से कहा, मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला न घोटूंगा। तो क्या मजूरी करोगे? मजूरी करने में कोई शर्म नहीं है? समरकांत ने हथौड़े से काम चलते न देखकर घन चलाया। शर्म चाहे न हो पर तुम कर न सकोगे। कहो लिख दो। मुंह से बक देना सहल पर दिखाना कठिन होता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब 4 गंडे पैसे मिलते हैं। मजूरी करेंगे। एक घड़ा पानी तो अपने हाथ से खींचा तक नहीं जाता। 4 पैसे की भाजी लेनी होती है तो नौकर लेकर चलते हैं। यह मजूरी करेंगे। अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है। तुम्हारी इन बातों से ऐसा जी जलता है कि सारी जायदाद कृष्णार्पण कर दूं, फिर देखूं तुम्हारी आत्मा किधर जाती है। अमरकांत पर उनकी इस चोट का कोई असर न हुआ। आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्ण अर्पण कर दें, मेरे लिए रत्ती भर भी चिंता न करें। जिस दिन आप यह पुनीत कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा। मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा। जब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा मेरी आत्मा का विकास न होगा। समरकांत के पास अब कोई शस्त्र न था। एक क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बोले, तो क्यों इस बंधन में पड़े हो? क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते? महात्मा ही हो जाओ, कुछ करके तो दिखाओ। जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते वह मैं तुम्हारे गले नहीं मढ़ना चाहता। यह कहते हुए वह ठाकुर द्वारे में चले गए, जहां इस समय आरती का घंटा बज रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका। वे शब्द जो बाहर न निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टीसने लगे। मुझ पर अपनी संपत्ति की धौंस जमाने चले हैं। चोरी का माल बेचकर जुआरियों को 4 आने रुपए ब्याज पर देकर गरीब मजदूरों और किसानों को ठग कर तो रुपए जोड़े हैं। उस पर आपको इतना अभिमान है। ईश्वर न करे कि मैं उस धन का गुलाम बनूं। वह इन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर कहा, दादा बिगड़ रहे थे भैया जी। अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विजय और पराजय, अपने मंसूबे और इरादे वह उसी से कहा करता था। यद्यपि सुखदा से अब उसे उतना विराग न था, न ही उससे उसे प्रेम भी हो गया था, पर नैना अब भी उससे निकटतर थी। सुखदा और नैना दोनों उसके अंत स्थल के 2 कूल थे। सुखदा ऊंची, दुर्गम और विशाल थी। लहरें उसके चरणों तक ही पहुंचकर रह जाती थी। नैना समतल, सुलभ और समीप। वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके मर्म स्थल तक जा पहुंचती थी। अमर अपनी मनोव्यथा को मंद मुस्कान की आड़ में छिपाता हुआ बोला, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पचड़ा था। तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी? अभी तक तो यहाँ थी, जरा देर हुई ऊपर चली गई। तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे। दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया, तुम अपने लिए कोई राह निकालो। और मैं सोचता हूँ मुझे अब कुछ न कुछ करना चाहिए। यह रोज रोज की फटकार नहीं सही जाती। मैं कोई बुराई करूं तो वह मुझे 10 जूते भी जमा दे, चूं न करूंगा, लेकिन अधर्म पर मुझसे न चला जाएगा। नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियां, नमकीन पकौड़ियां, खट्टी पकौड़ियां और न जाने क्या क्या पका रखे थे। उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था। यह धर्म अधर्म के झगड़े उसे व्यर्थ से जान पड़े। बोली, पहले चलकर पकौड़ियां खा लो, फिर इस विषय पर सलाह हो। अमर ने वितृष्णा के भाव से कहा, ब्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं है। लात की मारी रोटियां कंठ के नीचे न उतरेंगी। दादा ने आज फैसला कर दिया। अब तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। आज किसी मजेदार पकौड़ियां तुमने कभी न खाई होंगी। तुम न खाओगे तो मैं भी न खाऊंगी। नैना की इस दलील ने उसके इनकार को कई कदम पीछे ढकेल दिया। तू मुझे बहुत दिक्कत करती है नैना, सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलकर थाल पर बैठो तो पकौड़ियां देखते ही टूट न पड़ो तो कहना। तू जाकर क्यों नहीं खा लेती? मैं एक दिन न खाने से मर तो नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं एक दिन न खाने से मर जाऊंगी? मैं तो निर्जला शिवरात्रि रखती हूँ, तुमने तो कभी व्रत नहीं रखा। नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी। लाला समरकांत रात का भोजन न करते थे, इसलिए भाई, भावज, बहन साथ ही खा लिया करते थे। अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया। सुखदा ने ऊपर ही से कहा, मुझे भूख नहीं है। मनावन का भार अमरकांत के सिर पर पड़ा। वह दबे पांव ऊपर गया। जी में डर रहा था कि आज मामला तूल खींचेगा, पर इसके साथ ही दृढ़ भी था, इस प्रश्न पर वह दबेगा नहीं। यह ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का समझौता ही हो न सकता था।
अमरकांत की आहट पाते ही सुखदा संभल बैठी। उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना झलक रही थी। एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया। अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो भोजन कर लो, आज बहुत देर हो गई। भोजन पीछे करूंगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर दादाजी से लड़ पड़े? दादाजी से मैं लड़ पड़ा या उन्हीं ने मुझे अकारण डांटना शुरू किया? सुखदा ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा, तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देती हो? मैं जानती हूँ कि उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं भी उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन अब इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकते। वह भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है। तुमसे जो कुछ हो सके उसकी मदद करो। जब वह न रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का पालन करना, तब कोई तुम्हारा हाथ न पकड़ेगा। इस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा न मानना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दो कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटा न दो। मैं आज तुम दोनों जनों की बातें सुन रही थी, मुझे तो तुम्हारी ही ज्यादती मालूम होती थी। अमरकांत उसके प्रसव भार पर चिंता भार न लादना चाहता था, पर प्रसंग ऐसा आ पड़ा था कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध करना आवश्यक समझता था। बोला, उन्होंने आज मुझसे साफ साफ कह दिया, तुम अपनी फिक्र करो, उन्हें अपना धन मुझसे ज्यादा प्यारा है। यही कांटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ रहा था। सुखदा के पास जवाब तैयार था, तुम्हें भी तो अपना सिद्धांत अपने बाप से ज्यादा प्यारा है, उन्हें तो मैं कुछ नहीं कहती। अब 60 वर्ष की उम्र में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता, कम से कम तुमको यह अधिकार नहीं है। तुम्हें धन काटता हो, लेकिन मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। त्याग गृहस्थों के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए है। अगर तुम्हें त्याग व्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत न थी। सिर मुड़ाकर किसी साधु संत के चेले बन जाते, फिर मैं तुमसे झगड़ने न आती। अब ओखली में सिर डालकर तुम मुसलों से नहीं बच सकते। गृहस्थी के चरखे में पड़कर बड़ी बड़ों की नीति भी स्खलित हो जाती है। कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी। अमरकांत ने इस ज्ञान उपदेश का जवाब देने का जरूरत न समझा। ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही न जा सकता था। बोला, तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं? सुखदा चिढ़ गई, अपनी दलीलों का यह अनादर न सह सकी। बोली, कायरों को इसके सिवाय और सूझ ही क्या सकता है? धन कमाना आसान नहीं है। व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अगर सन्यासियों को झेलनी पड़े तो सारा सन्यास भूल जाए। किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के लिए बल, बुद्धि, विद्या, साहस किसी की भी जरूरत नहीं। धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है, मांस सुखाना पड़ता है, सहज काम नहीं है। धन कहीं पड़ा नहीं है कि चाहे बटोर ले आए। अमरकांत ने उसी विनोद भाव से कहा, मैं तो दादा को गद्दी पर बैठे रहने के सिवाय और कुछ करते नहीं देखता, और जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उन्हें भी फुलकर कुप्पा होते ही देखा है। रक्त और मांस तो मजदूर ही जलाते हैं, जिसे देखो कंकाल बना हुआ है। सुखदा ने कुछ जवाब न दिया। ऐसी मोटी अक्ल के आदमी से ज्यादा बकवास करना व्यर्थ था। नैना ने पुकारा, तुम क्या करने लगे भैया? आते क्यों नहीं हो? पकौड़ियां ठंडी हुई जाती हैं। सुखदा ने कहा, तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते? बेचारी ने दिन भर तैयारियां की हैं। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम भी चलोगी। वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई न करोगे। अमरकांत ने गंभीर होकर कहा, सुखदा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। इन 2 सालों में मुझ में कितना परिवर्तन हो गया है। कभी कभी मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है। मुझे जिन बातों से घृणा थी वह सब मैंने अंगीकार कर ली, लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूँ कि जो भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूंगा जिसकी थाह नहीं है। उस सर्वनाश की ओर मुझे मत ढकेलो। सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ। इसे वह कैसे स्वीकार करती? बोली, इसका तो यही आशा है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ। अगर अब तक मेरे व्यवहार का तुमने यही तत्व निकाला है तो तुम्हें इससे बहुत पहले मुझे विष देना चाहिए था। अगर तुम समझते हो कि मैं भोग विलास की दासी हूँ और केवल स्वार्थवश तुम्हें समझाती हूँ तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो। मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासिनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूं। हाँ, जलने के लिए स्वयं चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो।
दादाजी पढ़े लिखे आदमी है, दुनिया देख चुके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। आए दिन की झोर से तुम उन्हें और भी कठोर बनाए देते हो। बच्चे बीमार से जिद्दी हो जाते हैं। बूढ़ों की प्रकृति भी कुछ बच्चों से ही होती है। बच्चों की बात उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना सकते हो। अमर ने पूछा, चोरी का माल खरीदा करूं? कभी नहीं। लड़ाई तो इसी बात पर हुई। तुम उस आदमी से कह सकते थे, दादा आ जाए तब लाना, और अगर वह न मानता, उसे तत्काल रुपए की जरूरत थी। आप धर्म भी कोई चीज है? वह पाखंडियों का पाखंड है। तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूँ। 1 मिनट तक दोनों थकी हुई योद्धाओं की भांति दम लेते रहे। तब अमरकांत ने कहा, नैना पुकार रही है, मैं तो तभी चलूंगी जब तुम वादा करोगे। अमरकांत ने अविचल भाव से कहा, तुम्हारी खातिर से कहो वादा कर लो, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकार न रखूं। सुखदा निश्चयात्मक रूप से बोली, यह इससे कहीं अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई होती रहे। जब तक तुम इस घर में हो, इस घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना पड़ेगा। अमर ने अकड़ कर कहा, मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूँ। सुखदा ने बमसा फेंका, और मैं? अमर विस्मय से सुखदा का मुंह देखने लगा। सुखदा ने उसी स्वर में फिर कहा, इस घर से मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है। जब तुम इस घर में न रहोगे तो मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा, तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो। माता के साथ क्यों रहूं? मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी। मैं भी देखूंगी तुम अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हो। मैं प्रण करती हूँ कि तुमसे कुछ न मांगूंगी। तुम्हें मेरे कारण जरा भी कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूँ। थोड़ा मिलेगा, थोड़े में गुजर कर लेंगे। बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या। जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है तो क्यों ना भी से हाथ लगा दे। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूंगी। जो आदमी एक महल में रहता है वह एक कोठरी में भी रह सकता है। फिर कोई धौंस तो न जमा सकेगा। अमरकांत पराभूत हो गया। उसे अपने विषय में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन सुखदा के साथ वह अत्याचार कैसे कर सकता था। खिसिया कर बोला, वह समय अभी नहीं आया है सुखदा। सुखदा सतेज होकर बोली, डरते होंगे कि यह अपने भाग्य को रोएगी। क्यों? अमरकांत झेप कर बोला, यह बात नहीं है सुखदा। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मन में यही भाव है, और इससे बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि और कुछ नहीं तो लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा मांगू। बोलो। अमर लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करो सुखदा। मैं वादा करता हूँ कि दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है? नहीं, केवल इसलिए कि मुझमें अभी उतना बल नहीं है। इसी समय नैना आकर दोनों को पकौड़ियां खिलाने के लिए घसीट ले गई। सुखदा प्रसन्न थी। उसने आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत झेपा हुआ था। उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो गई थी, और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था। ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था। जीवन में कुछ सार है। अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा है। वह एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहता जिससे सुखदा को दुख हो, क्योंकि वह गर्भवती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध वह छोटी से छोटी बात भी नहीं कहना चाहता। वह गर्भवती है। उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती है। रामायण, महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है, क्योंकि सुखदा गर्भवती है। बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान बना रहता है। सुखदा को प्रसन्न रखने की निरंतर चेष्टा की जाती है। उसे थिएटर, सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता। कभी फूलों के गजरे आते हैं, कभी कोई मनोरंजन की वस्तु। सुबह शाम वह दुकान पर भी बैठता है। सभाओं की ओर उसकी रुचि नहीं है। वह पुत्र का पिता बनने जा रहा है। इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह भर जाता है कि कभी कभी एकांत में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है। सुखदा तप कर रही है। अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। अब तक वह समतल भूमि पर था। बहुत संभल कर चलने की उतनी जरूरत न थी। अब वह ऊंचाई पर जा पहुंचा है। वहां बहुत संभल कर पांव रखना पड़ता है। लाला समरकांत भी आजकल बहुत खुश नजर आते हैं। 20 ही बार अंदर जाकर सुखदा से पूछते हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अमर पर उसकी विशेष कृपा दृष्टि हो गई है। उसके आदर्शवाद को वह उतना बुरा नहीं समझते।
एक दिन काले खां को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया। असामियों पर उतना नहीं बिगड़ते, उतनी नाली से नहीं करते। उनका भविष्य उज्जवल हो गया है। एक दिन उनकी रेणुका से बातें हो रही थी। अमरकांत की निष्ठा की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। रेणुका उतनी प्रसन्न न थी। प्रसव के कष्टों को याद करके वह भयभीत हो जाती थी। बोली, लाला जी, मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ कि जब हंसाया है तो बीच में रुलाना मत। पहलौठी में बड़ा संकट रहता है। स्त्री का दूसरा जन्म होता है। समरकांत को कोई ऐसी शंका न थी। बोले, मैंने तो बालक का नाम सोच लिया है, उसका नाम होगा रेणुकांत। रेणुका आशंकित होकर बोली, अभी नाम वाम न रखिए लाला जी, इस संकट से उद्धार हो जाए तो नाम सोच लिया जाएगा। मैं तो सोचती हूँ दुर्गा पाठ बैठा दीजिए। इस मोहल्ले में एक दाई रहती है, उसे अभी से रख लिया जाए तो अच्छा हो। बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती है, दाई उसे संभालती रहेगी। लाला जी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया। यहाँ से जब वो घर लौटे तो देखा दुकान पर 2 गोरे और एक मेम बैठे हुए हैं और अमरकांत उनसे बातें कर रहा है। कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहाँ अपनी घड़ियां या कोई और चीज बेचने के लिए आ जाते थे। लाला जी उन्हें खूब ठगते थे। वह जानते थे कि ये लोग बदनामी के भय से किसी दूसरी दुकान पर न जाएंगे। उन्होंने जाते ही जाते अमरकांत को हटा दिया और खुद सौदा पटाने लगे। अमरकांत स्पष्टवादी था और यह स्पष्टवादिता का अवसर न था। मेम साहब को सलाम करके पूछा, कहिए मेम साहब, क्या हुक्म है? तीनों शराब के नशे में चूर थे। मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकाल कर कहा, सेठ जी, हम इसको बेचना चाहता है। बाबा बहुत बीमार है, उसका दवाई में बहुत खर्च हो गया। समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तौलते हुए बोला, इसका सोना तो अच्छा नहीं है मेम साहब, आपने कहाँ बनवाया था? मेम हंसकर बोली, अरे तुम बराबर यही बात कहता है, सोना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है, आप इसको ले लो। समरकांत ने अनिच्छा का भाव दिखाते हुए कहा, बड़ी बड़ी दुकानें ही तो ग्राहकों के उल्टे छुरे से मुड़ती हैं। जो कपड़ा यहाँ बाजार में 6 आने गज का मिलता है, वही अंग्रेजी दुकानों पर 12 आने गज से नीचे का न मिलेगा। मैं तो 10 रुपए तोले से बेसी नहीं दे सकता। और कुछ नहीं देगा? और कुछ नहीं देगा? कुछ और नहीं, यह भी आपकी खातिर। यह गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते हैं। वे टिकट फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, होटल वालों को धोखा देकर उड़ जाते हैं और जब कुछ बस नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीफ बनकर भीख मांगते हैं। तीनों ने आपस में सलाह की और जंजीर बेच डाली। रुपए लेकर दुकान से उतरे और तांगे पर बैठे ही थे कि एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई। वे तीनों रुपए पाने की खुशी में भूल गए थे कि सहसा उस भिखारिन ने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार किया। छुरी उसके मुंह पर आ रही थी। उसने घबराकर मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुभ गई। वह तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा। शेष दोनों गोरे तांगे से उतर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा करना चाहते थे कि भिखारी ने दूसरे गोरे पर वार कर दिया। छुरी उसकी पसली में पहुंच गई। दुकान पर चढ़ने न पाया था, धड़ाम से गिर पड़ा। भिखारिन लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर झपटी की। अमरकांत हाँ हाँ करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा। भिखारी ने उसे देखकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूदकर खड़ी हो गई। सारे बाजार में हलचल मच गई है। एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला है। लाला समरकांत मार डाले गए। अमरकांत को भी चोट आई है। ऐसी दशा में किसी अपनी जान भारी थी जो वहां आता। लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। दोनों गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ऊपर मेम सहमी हुई खड़ी थी और लाला समरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। भिखारिन भी सिर झुकाए जड़वत खड़ी थी, ऐसी भोली भाली जैसे कुछ किया ही न हो। वह भाग सकती थी, कोई उसका पीछा करने का साहस न करता, पर भागी नहीं। वह आत्मघात कर सकती थी। उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी, पर उसने आत्मघात भी न किया। वह तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे यह सारा दृश्य देखकर विस्मय हो रहा हो। सामने के कई दुकानदार जमा हो गए। पुलिस के 2 जवान भी आ पहुंचे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, यही औरत है, यही औरत है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। 10 मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए। सब तरफ लाल पगड़ियां दिख पड़ती थी। सिविल सर्जन ने आकर आहतों को उठवाया और अस्पताल ले चले। इधर तहकीकात होने लगी। भिखारिन ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी? भिखारिन ने कोई जवाब न दिया।
सैकड़ों आवाजें आई, बोलती क्यों नहीं हत्यारिन? भिखारी ने दृढ़ता से कहा, मैं हत्यारिन नहीं हूँ। इन साहबों को तूने नहीं मारा? हाँ मैंने मारा है, तो तू हत्यारिन कैसे नहीं? मैं हत्यारिन नहीं हूँ। आज से 6 महीने पहले ऐसे ही 3 आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं गई, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया। मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ कहाँ फिरी, कैसी रही, क्या क्या किया। इस वक्त भी मुझे होश जब आया तब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं कह सकती मुझे छुरी किसने दी, कहाँ से मिली और मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं फांसी से डरती हूँ। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि जितनी जल्द हो सके मुझे संसार से उठा लो। जब आबरू लुट गई तो जी कर क्या करूंगी। इस कथन ने जनता की मनोवृत्ति बदल दी। पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सबने यही कहा, यह पगली है, इधर उधर मारी मारी फिरती थी। खाने को दिया जाता था तो कुत्तों के आगे डाल देती थी, पैसे दिए जाते थे तो फेंक देती थी। एक तांगे वाले ने कहा, यह बीच सड़क पर बैठी हुई थी, कितनी ही घंटी बजाई पर रास्ते से हटी नहीं, मजबूर होकर पटरी से तांगा निकाला। एक पान वाले ने कहा, एक दिन मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई थी, मैंने एक बीड़ा दिया, उसे जमीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी, फिर गाती हुई चली गई। अमरकांत का बयान भी हुआ। लाला जी तो चाहते थे कि वह इस झंझट में ना पड़े, पर अमरकांत ऐसा उत्तेजित हो रहा था कि उन्हें दोबारा कुछ कहने का हौसला न हुआ। अमर ने सारा वृतांत कह सुनाया। रंग को चोखा करने के लिए 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ दी। पुलिस के अफसर ने पूछा, तुम कह सकते हो यह औरत पागल है? अमरकांत बोला, जी हाँ बिल्कुल पागल। 20 ही बार उसे अकेले हंसते या रोते देखा। कोई कुछ पूछता था तो भाग जाती थी। यह सब झूठ था। उस दिन के बाद आज यह औरत यहाँ पहली बार उसे नजर आई थी। संभव है उसने कभी इधर उधर भी देखा हो, पर वह उसे पहचान न सका था। जब पुलिस पगली को लेकर चली तो 2000 आदमी थाने तक उसके साथ गए। अब वह जनता की दृष्टि में साधारण स्त्री न थी, देवी के पद पर पहुंच गई थी। किसी दैवी शक्ति के बगैर इसमें इतना साहस कहां से आ जाता। रात भर शहर के अन्य भागों से आकर लोग घटनास्थल का मुआयना करते रहे। 2-1 आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहे थे। यूं आकर तांगे के पास खड़ी हो गई, यूं छुरी निकाली, यूं झपटी, यूं दोनों दुकान पर चढ़ी, यूं दूसरे गोरे पर टूटी। भैया अमरकांत सामने न आए तो मेम का भी काम तमाम कर देती। उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे, मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक हो। अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावच का हाथ पकड़े सहमी खड़ी है और सुखदा राजसी करुणा से आंदोलित सजल नेत्र चरपाई पर बैठी हुई है। अमर को देखते ही वह खड़ी हो गई और बोली, यह वही औरत थी ना? हाँ वही तो मालूम होती है। तो अब वह फांसी पाएगी? शायद बच जाए, पर आशा कम है। अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया। उसने कोई अपराध नहीं किया। जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था। मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती। ऐसी देवी की तो प्रतिमा बनाकर पूजना चाहिए। उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया। अमरकांत ने कहा, लेकिन यह तो कोई न्याय नहीं कि काम कोई करे सजा कोई पाए। सुखदा ने उग्र भाव से कहा, वे सब एक हैं। जिस जाति में ऐसे दुष्ट हों उस जाति का पतन हो गया है। समाज में एक आदमी कोई बुराई करता है तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए। एक गोरी औरत को सरहद का कोई आदमी उठा ले गया था। सरकार ने उसका बदला लेने के लिए सरहद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी। अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं। उसकी निगाह में सारा सूबा अपराधी था। इस भिखारिन का कोई रक्षक न था। उसने अपनी आबरू का बदला खुद लिया। तुम जाकर वकीलों से सलाह लो, फांसी न होने पावे, चाहे जितने ही रुपए खर्च हो जाए। मैं तो कहती हूँ वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी मुफ्त करनी चाहिए। ऐसे मामले में कोई भी वकील मेहनताना मांगे तो मैं समझूंगी वह मनुष्य नहीं है। तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो। मैं इस दशा में भी इसी शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूँ। ऐसी कौन नारी है जो उसके लिए नाही कर दे। अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, जो कुछ तुम चाहती हो वह सब होगा, नतीजा कुछ भी हो, पर हम अपनी तरफ से कोई बात उठा न रखेंगे। मैं जरा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूँ, तुम जाकर आराम से लेटो। मैं भी अम्मा के पास जाऊंगी, तुम मुझे उधर छोड़कर चले जाना। अमर ने आग्रह पूर्वक कहा, तुम चलकर शांति से लेटो, मैं अम्मा से मिलता चला जाऊंगा। सुखदा ने चिढ़कर कहा, ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वह मृतक है। इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो खुशी से दे दो।
अम्मा से मैं जो कहूंगी वह तुम नहीं कह सकते। नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वह पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती। मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए 5,000 से कम न लूंगी। मुझे उनका धन नहीं चाहिए। चंदा मिले तो वाह वाह, नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए। तांगा बुलवा लो। अमरकांत को आज ज्ञात हुआ कि बिलासिनी के हृदय में कितना वेदना, कितना स्वजाति प्रेम, कितना उत्सर्ग है। तांगा आया और दोनों रेणुका देवी से मिलने चले गए।